नमकीन पुलाव जो कि बहुत ज़्यादा टेंडर हो, कौन नहीं खाना चाहेगा। दाना दाना निखरा और बोटियां जो हैं बहुत ही सॉफ्ट। तो इतना मज़ेदार सा पुलाव आज पकाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। 1 किलो बकरे का गोश्त हड्डी वाला लेना है। इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे और 1 पीस लहसुन का साबुत, ये देसी लहसुन है, और अदरक के 2 पीस। मैंने इसको साबुत ही धो लिया है, छिलके भी इसके नहीं उतारे। तो इसको आप गलने के लिए रख देंगे। इसकी हम यखनी बनाएंगे और गोश्त अच्छी तरह से गला लेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये बहुत ही मज़े का नमकीन गोश्त बनाने वाली हूँ। तो 1 बड़े साइज़ का प्याज मैंने ले लिया। इसमें आधा कप ऑयल डाल के इसको मैं कर लूँगी ब्राउन। इसको बहुत लाइट कलर नहीं देना, बल्कि चावलों का कलर थोड़ा डार्क हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ब्राउन जो हो चुके हैं हमारे प्याज, इसमें शामिल कर देंगे हम ज़ीरा और नमक। अदरक और लहसुन का पेस्ट इस यहाँ पे शामिल बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने गोश्त में डाला हुआ है। अब इसमें हल्दी डाल दी और 3 छोटे छोटे टमाटर थे और 1 हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, हरी मिर्चें, टमाटर वगैरह इसमें डालने ही नहीं, क्योंकि छोटे गोश्त का ये नमकीन पुलाव बना रहे हैं। तो इसमें सिर्फ जो है मटन का टेस्ट जो है वही डेवलप करना है और उसी से इंजॉय करेंगे इस पुलाव को। तो जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर, तो इसमें गला हुआ गोश्त जो है वो हम डाल देंगे। अदरक और लहसुन के जो पीस हैं इसे बाहर निकाल के फेंक देंगे, अब वो हमारे किसी काम के नहीं रहे। तो बोटियां जो हैं उठा के इसे हम टमाटर और मिर्च के साथ ही भून लेंगे अच्छी तरह से। मटन की बुनाई बहुत ही अच्छी तरह से करनी चाहिए। बीफ और चिकन की निस्बत ये जो मटन है इसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसकी बुनाई अच्छी तरह लाजमी करनी चाहिए। तो इसकी बुनाई करते हुए 7 से 8 मिनट या फिर 10 मिनट भी लग जाएं तो कोई बात नहीं। अगर गोश्त अच्छा हो तो इसकी स्मेल कम होती है, बाज़ औक़ात किसी गोश्त से स्मेल जाती ही नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून इसमें कच्चा दूध शामिल कर लिया करें। तो गोश्त की बुनाई हो चुकी है, अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। तो इसकी यखनी भी मैं इसमें डाल दूँगी। 2 प्याली चावल सुपर बासमती मैंने धो के रखे हुए हैं, तो 3 प्याली इसमें मैं पानी का शामिल करूँगी। तो 3 प्याली के अंदर यखनी भी आ जाती है। तो पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें चावल जो कि 1 घंटा पहले से मैंने भिगो के रखे हुए थे ये शामिल कर दिए। अगर चावल आप पहले से भिगो के रख दें तो फिर चावल पकने के बाद लंबे लंबे और खूबसूरत होते हैं। तो ये चीज़ जो है इसका आप खास ख्याल किया करें। तो अगर जल्दी जल्दी में आपने चावल भिगो दिए तो फिर वो जो हैं इतने लंबे नहीं बनते, बल्कि मुड़े हुए होते हैं, ज़्यादा सीधे नहीं होते। ये भी एक ख़ास ट्रिक है चावल पकाने की। तो 5 मिनट बाद चावलों की पोजीशन ये है। अभी 5 मिनट लो फ्लेम पे पका के बिल्कुल मैं इसको दम पे लगा दूँगी। तो कोई इतना टाइम नहीं लगा, मज़ेदार सा नमकीन पुलाव जो है वो फटाफट से तैयार हो गया। तो अभी मैं चावल जो हैं आपको चेक करवाती हूँ। तो देखिए चावलों का दाना दाना जो है निखरा हुआ है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं हैं। यही वजह है कि चावल पहले से धो के रखे होने चाहिए। तो माशाल्लाह जी ज़बरदस्त सा जो मेरा नमकीन पुलाव है बकरे के गोश्त का वो तैयार हो चुका है। तो इसके साथ आप रायता लें, सलाद लें, जो मर्ज़ी लें। ये बहुत ही टेंडर नमकीन पुलाव तैयार हो चुका है। आप इसको एंजॉय करिए। अगर मरीज़ हैं आपके कोई हॉस्पिटल में तो आप वहाँ ले जा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी, मज़ेदार और खुशनुमा चावल जो हैं तैयार हो चुके हैं। इसी रेसिपी से आप चिकन का पुलाव भी बना सकते हैं, लेकिन जो मटन की बात है वो तो बात ही कुछ और है। तो टू मच टेस्टी नमकीन पुलाव जो है ये हमारा तैयार हो चुका है। मैं करती हूँ इसको इंजॉय। अल्लाह हाफिज़।